नमस्कार दोस्तों, फ्रीटवेयर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अपना ये नया चैनल है, तो इस पर संस्कृत, हिंदी और मैथमेटिक्स की क्लासें होंगी और आज उसी श्रृंखला में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स। एक छोटी सी शुरुआत करते हैं और अपना आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों घात, घातांक और करणी। घात, घातांक और करणी, इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग सभी जानते हो घात घातांक क्या है। अपन सीधी शुरुआत करते हैं, सीधा घातांक के नियमों से, घात के नियमों से शुरुआत करते हैं। देखो, घात, घातांक और करणी, घातांक पढ़ रहे हैं, घात घातांक पढ़ रहे हैं। घातांक नियम देखो, पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपका ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अब सर ये a क्या है, m क्या है, n क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, a क्या है? a कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब संख्या, अंक, कुछ भी हो सकता है। m क्या है? m भी कोई पूर्णांक है और n भी क्या है? कोई एक पूर्णांक है। देखो, किसी संख्या से लेते हैं a की पावर m गुणा a की पावर n, ऐसा कभी भी आपके पास आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि a की पावर m प्लस n हो जाएगा। देखो दोबारा देखना, a की घात m गुणा a की घात n हो, मतलब कहने का क्या है? मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि जब आधार समान हो, दो संख्याओं के आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो आधार तो वही रहता है और घातें आपस में जुड़ जाती है, घातें आपस में जुड़ जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है अपना, ले रखा है यहाँ पे 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 6 बराबर 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 6 बराबर। देखो, नियम से चलते हैं। a की घात m है कि नहीं है? a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या होता है? a आधार तो वही रहेगा और m प्लस n, दोनों घातों को आपस में जोड़ देते हैं। चलो इसी नियम से करते हैं। ऊपर भी आधार तो वही रहने वाला है। आधार क्या है अपना? 5। आधार 5 हो गया। अब क्या करेंगे? घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो 4 प्लस 6 बराबर 5। 5 की घात कितना हो गया? 4 और 6 कितना हो गया? 10। अपना आंसर क्या हो गया? 5 की घात 10। 5 की घात 10। पहला नियम समझ में आया आपको? दोबारा देख लेना फिर से। a की घात m गुणा a की घात n, आधार समान है, घातें अलग अलग हैं और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? आधार वही रहेगा और घातें आपस में जुड़ जाएगी। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, सभी को आता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। a की घात m बटा a की घात n, a की घात m बटा a की घात n, वही सेम चीज है, लेकिन यहाँ गुणा था और यहाँ क्या है? भाग। अपन इस चीज को इस रूप में भी लिख सकते हैं ना, a की घात m बटा का मतलब भाग, भाग a की घात n। देखो वही चीज आ गई, आधार दोनों के समान, घातें अलग अलग हो गई, केवल बीच में जहाँ गुणा था वहाँ क्या हो गया? भाग। जहाँ गुणा था वहाँ तो क्या कर रहे थे? घातों को आपस में जोड़ रहे थे और यहाँ भाग है, इसलिए घातों को घटा देंगे, घातों को घटा देंगे। पहली घात में से दूसरी घात घटा दी, तो यहाँ a की पावर m माइनस n। ये कब पॉसिबल है? जब आपका m बड़ा होगा। m बड़ा होगा किससे? n से। m बड़ा होगा n से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8 की घात 6 बटा 8 की घात 4, इसको करते हैं। देखिए, पहले तो ये देखते हैं कि m बड़ा है क्या n से? m बड़ा है, 6 बड़ा है 4 से, है कि नहीं है? मतलब अपना ये वाला नियम लागू हो रहा है। तो इसको करते हैं, आधार तो अपना वही रहेगा और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे। तो घटाते हैं, 8 की घात 6 में से 4 गया तो कितना बच गया? 2। ये आपका दूसरा रूल हो गया। तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है अपना, देखो
ए की घात m उसकी होल पावर, होल घात क्या है, n है। ये ऐसा नहीं है ए की घात m और उसकी घात n, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ए की घात m इसकी होल पावर क्या है, n। मतलब आपका आधार है, आधार के ऊपर घात है और इस पूरे की घात है n, मतलब घात के ऊपर घात आ गई पूरे। तो यह क्या हो जाएगा इसका, ए आधार वही रहेगा और घातों को आपस में गुणा कर देंगे, घातों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो एक उदाहरण से समझते हैं। ए की घात कोई संख्या ले लेते हैं, 4 की घात 3 और इसकी होल पावर 2, 4 की घात 3 इसकी होल पावर क्या हो गई, 2। तो क्या हो जाएगा, 4 तो वही वैसा का वैसा और घातें आपस में क्या हो गई, गुणा हो गई। गुणा किया तो 4 की पावर क्या हो गई, 6, 4 की पावर क्या हो गई, 6। देखो ये था आपका तीसरा नियम। अब इससे संबंधित प्रश्न है, रीट लेवल 2012 में एक प्रश्न आया। देखो क्या प्रश्न आया है वो, किसका मान 3 की घात 2 की होल पावर 3 के बराबर नहीं है पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 3 की घात 6, दूसरा ऑप्शन है 9 की घात 3 और तीसरा ऑप्शन है 27 की घात 2 और चौथा ऑप्शन है 6 की पावर 3। देखो पहले आंसर से इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे आंसर से सोल्व, इसी को देखते हैं। प्रश्न क्या आया आपका, 3 का स्क्वायर और इसकी घात कितनी, 3। अब घात के ऊपर उसकी होल पावर अपने नियम से, तीसरे नियम से देखा तो अपने पास क्या आएगा, 3 और इसकी घात कितनी हो गई, 6। 3 इसकी घात कितनी हो गई, 6। तो देखो अब 3 को इस घात 6 का मतलब क्या है, 3 स्वयं से 6 बार गुणा है। 3 की घात 6 का मतलब क्या है, 3 अपने आप से 6 बार गुणा है। चलो 6 बार गुणा करके देखते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया, 5 और ये हो गया आपका 6 बार गुणा हो गया। तो गुणा करते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यहाँ तक गुणा है अपने को। आगे गुणा किससे करना है, 9 से गुणा कर दिया। 9 को 1 से गुणा किया 9 और 9 × 72 कितना आ गया, 729। मतलब आंसर में अपने पास सबका मान 729 आना चाहिए। जिसका मान 729 नहीं आया वो इसका उत्तर नहीं है, वो इसके बराबर नहीं होगा। पहला ही देख लेते हैं, 3 की पावर 6 क्या बराबर है क्या 729 के, अभी तो किया है अपन ने। 3 की पावर 6 729 के बराबर है, मतलब पहला तो अपना सही है, पहला ऑप्शन तो अपना सही है। दूसरा ऑप्शन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका 9 की घात 3, 9 की घात 3। क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा 3, 9 को लिख सकते हैं ना, 3 3 9, तो इसकी घात कितनी, 3 हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है, 2 बार है और घात कितनी है, 3 बार। क्या प्रश्न बन गया, वही बन गया ना वैसा ही। तो ये किसके बराबर है, 729 के बराबर। चलो मतलब दूसरा भी सही है अपना। तीसरा देखते हैं। तीसरा है 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर मतलब 27 का वर्ग आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 729। मतलब ये भी प्रश्न के बराबर आ रहा है। ऑप्शन 4 क्या है, अब 3 सही है तो आपको पता है चौथा सही होगा। तो कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। 6 की पावर कितनी है, 3। 6 की पावर 3 का मतलब क्या है, 6 अपने आप से कितनी बार गुणा है, 3 बार। तो ये कितना आ गया, कितना हो जाएगा गुणा करेंगे तो 216। क्या 729 के बराबर है क्या 216, नहीं है। इसलिए प्रश्न यही तो पूछा था, 3 का स्क्वायर इसका होल क्यूब किसके बराबर नहीं है, मतलब किसके बराबर नहीं है, 6 की घात 3 के बराबर नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था रीट लेवल 2012 में, लेवल 2 में। ठीक है, आगे देख। हाँ 3 नियम हो गए अपने। चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या है अपना,
ए की घात 0, ए की घात 0 का मतलब क्या है, सदैव 1 आता है। इसका मतलब क्या है, किसी संख्या की घात, किसी संख्या की घात अगर 0 आती है, 0 आती है तो उसका मान सदैव 1 हो जाता है। कैसे, देखो जैसे एग्जांपल लिया, 5 की घात 0 कर दिया है मैंने, 5 की घात 0, 5 की घात 0 मतलब घात कितनी आई है, 0, तो इसका मान कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1/2 है और इसकी घात कितनी आ गई, 0, घात कितनी आ गई, 0, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। ये आपका चौथा नियम था, मतलब किसी भी संख्या या किसी भी अंक की घात अगर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 हो जाता है। ये आपका चौथा नियम। पांचवा नियम देखते हैं, पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम है ए की घात -m, ए की घात -m मतलब किसी संख्या की घात अगर माइनस में आती है, किसी संख्या की घात अगर माइनस में आती है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका मान क्या होगा, उस घात को उल्टा कर देते हैं। उल्टा का मतलब उस घात को 1/a की घात m लिख देते हैं। मतलब जो घात नेगेटिव में थी उसको नीचे लाकर उसको हर बना देते हैं और ये घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैं एक पर्सन ले रहा हूँ, 5 की घात -4, 5 की घात -4, 5 की घात -4, घात किस में है, माइनस में है, तो कैसे करेंगे, 1 और इसको नीचे ले आएंगे, 5/4 माइनस में थी, यहाँ किस में कर दी है, अपने प्लस में कर दी है। ये आपका पांचवा नियम था। दोबारा देख लीजिए, किसी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, और किसी संख्या की घात माइनस में आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन होगा 1/, जो आपको दिया हुआ था उसको प्लस में लिख देना है, उसकी घात प्लस में करके लिख देनी है। ये इसका दूसरा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये जो छठवां नियम है अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सिस्टम अस्त व्यस्त सा चल रहा है, नया नया चैनल है अपना और थोड़ा प्रोग्रेस होगी। अभी बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ बताई जाएगी। आज छोटी सी केवल शुरुआत थी, पहला दिन था, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और घंटे का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब आने वाले वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से होंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।